हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 13 क्लास 9th मैथ्स का। बच्चों, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैथ्स का कोड क्या होता है। तो मैथ्स का कोड होता है आपका 041। ठीक है, सीबीएसई में मैथ्स का कोड होता है आपका 041। हम लोग चैप्टर नंबर 13 आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अगर आप 2022 और 23 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 2022 और 23 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास इस चैप्टर में जो सिलेबस है उसमें से 3 फिगर आपको पढ़नी है। कितनी फिगर्स? 3 फिगर आपको पढ़नी है। वो 3 फिगर कौन कौन सी हैं आपकी? फर्स्ट फिगर है आपकी कोन, सेकंड फिगर है आपकी स्फीयर और थर्ड फिगर है आपकी हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपके पास ये 3 फिगर्स हैं, ये 3 शेप्स हैं जो कि आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर में। इसके अलावा जो आपका सिलेंडर है, जो आपका क्यूबॉइड है, जो आपका क्यूब है, वो आपका सिलेबस से कट चुका है ना, 2022 और 23 में। तो आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिर्फ कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। बहुत इजी सिलेबस है। हम लोग अपने इसी YouTube चैनल पे सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं क्लास 9 के, वो कवर करेंगे एक एक करके। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जिज्ञासा क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी के सारी पीडीएफ वहां से मिलते रहे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहली शेप कोन पढ़नी है, फिर स्फीयर पढ़ना है और फिर हेमिस्फीयर पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कोन। लेट स्टार्ट विद द कोन। सबसे पहले कोन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोन की शेप बना लेते हैं। सबको पता है कि कोन की शेप कैसी होती है। जैसे आपकी एक बर्थडे कैप होती है, तो एक कोन की शेप होती है। कैसी शेप होती है? कोन की। तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये होती है इसकी रेडियस, जो कि डायमीटर का आधा होता है। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। ये क्या होती है बच्चों? इसे बोलते हैं हाइट। ये होती है हाइट ऑफ द कोन। और ये होती है एल। इसे क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे स्लांट हाइट। तो 3 चीजें आपको कौन कौन सी याद रखनी है। एच होता है आपका हाइट ऑफ कोन। एच क्या होता है आपका? हाइट। आर क्या होती है आपकी? रेडियस। और एल क्या होती है आपकी? स्लांट हाइट। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते रहेंगे। आप लोग कॉपी में बच्चे नोट करते रहेंगे। एच होती है आपकी हाइट ऑफ कोन, आर होती है आपकी रेडियस और एल होती है आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एच होती है आपकी हाइट, आर होती है आपकी रेडियस और एल होती है बच्चों आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, ये होती है आपकी स्लांट हाइट, ये होती है आपकी एच, ये होती है आपकी आर। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक करूं बच्चों, तो ये कैसे लिख सकते हैं? इसे इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगर मैं इतने पोर्शन को बनाऊं सिर्फ, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपकी स्लांट हाइट हो गई। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? सभी बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है ना। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। अच्छा, एक चीज, कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला कहां लगेगा? बेटा, ये वाला फॉर्मूला कहां लगेगा? जहां पे मुझे 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज गिवन होंगी और थर्ड चीज आपको निकालनी होगी। चाहे आपको एल और आर गिवन हो, एच निकालना हो, चाहे आपको आर और एच गिवन हो, एल निकालना हो, या आपको एल और आर गिवन हो, एच निकालना हो। 3 चीज में से कोई भी आपको 2 चीज दे रखी है और थर्ड चीज आपको निकालनी है, तो वहां पे आपका ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छी बात है, सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया। एच होता है हाइट, आर होता है रेडियस, एल होता है आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट पे कौन के लिए? सीएसए, सीएसए या फिर एलएसए। सीएसए बोलते हैं बच्चों कर्व सरफेस एरिया,
और LSA बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। पहली बात तो आप समझ लो, कर्व सरफेस एरिया यानी कि भार भार का एरिया, ये जो भार भार का एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप याद करेंगे, पाई इंटू आर इंटू एल। ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया किसका, कोन का, पाई आर एल। जहां पे सबको पाई की वैल्यू याद होती है, पाई की वैल्यू आपको याद करनी है 22/7 या फिर 3.14। तो बच्चों या तो क्वेश्चन में 22/7 गिवन हो या 3.14 गिवन हो, तो जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको वही पुट करना होगा। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आर रेडियस गिवन होगा और एल स्लैंट हाइट आपको गिवन होगी, तो आप CSA ऑफ कोन निकाल सकते हो, ठीक है। सही बच्चों को समझ में आ गया, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं TSA की। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया की। TSA अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, TSA दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करेंगे, पाई आर एल यानी कि भाग भाग का एरिया दैट इज पाई आर एल, और नीचे एक सर्कल, क्या है, सर्कल, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पाई आर। इन दोनों में से कॉमन आएगा बच्चों पाई आर, और ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया कोन का, टोटल सरफेस एरिया हो गया कोन का पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया कोन का, पाई आर एल प्लस आर। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, पाई आर एल प्लस आर। बोलिए सबको सही समझ में आ रहा है, सबको सही क्लियर समझ में आ रहा है। वॉल्यूम पे चले, चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन पे चलते हैं। थर्ड इज वॉल्यूम। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कोन के लिए। अब कोन की वॉल्यूम यानी वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कोन है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या ऐड करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू वही पुट करोगे 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर को दो बार लिखोगे और इंटू एच, तो आप यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आर भी गिवन होगा और क्वेश्चन में आपको एच भी गिवन होगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो बच्चों, यहां से आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हो। बोला आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए पक्के से, अच्छे से तीनों फॉर्मूले याद हो गए। अच्छे से आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए पक्का, कोन के तीनों फॉर्मूले याद हो गए, CSA, TSA और वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट फिगर पे चलें, चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। द नेक्स्ट फिगर बच्चों, नेक्स्ट फिगर है आपकी स्फीयर। सेकंड फिगर क्या है आपकी, स्फीयर, ठीक है। सभी बच्चों को पता है स्फीयर क्या होता है, एक गोल शेप होती है आपकी स्फीयर की, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r, ठीक है। तो स्फीयर आप बनाएंगे और स्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी r, जो कि एक ऐसा सर्कल जो अंदर से ठोस होगा, राइट। एक स्फेरिकल बॉल देखोगे जो अंदर से ठोस होती है, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। तो स्फीयर के लिए आपको दो चीजें निकालनी होती हैं, या तो सरफेस एरिया या उसका वॉल्यूम। तो क्वेश्चन दो ही तरीके से आता है, या तो सरफेस एरिया आता है या उसका वॉल्यूम आता है। चलिए पहले सरफेस एरिया देखते हैं। अच्छा इसमें CSA और TSA नहीं होता है, इसमें CSA और TSA नहीं होता है, इसमें सीधा क्या होता है, सरफेस एरिया। तो पहले निकलता है इसका सरफेस एरिया, किसका, स्फीयर का।
तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे 4 आपको पता है, पाई की वैल्यू वही 22/7, आर को 2 बार पुट करेंगे, जो भी आर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, आर को 2 बार पुट करेंगे तो आपका यहां से क्या निकल जाएगा सरफेस एरिया। अच्छा एक बात और, अगर क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, क्या गिवन है डायमीटर, तो आप उसे 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डायमीटर गिवन है, तो आपको पता है डायमीटर रेडियस का क्या होता है डबल होता है। ठीक है, तो अगर आपको डायमीटर से रेडियस निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर सकते हो। राइट, चलिए तो यहां से आपने सरफेस एरिया निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। Now we have to calculate its volume. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 एज इट इज हो गया, पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे 22/7 आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर को कितनी बार लिखोगे आप 3 बार। ठीक है, 3 बार आप आर को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे 22/7 into 4/3 से, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या आ जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए सेकंड शेप सबको समझ में आ गई? सभी बच्चों को सेकंड शेप क्लियर है आपकी स्फीयरिकल की? स्फीयर की आपको सेकंड शेप क्लियर है? ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया आपको निकालना आ गया, वॉल्यूम निकालना आ गया, पक्के से आ गया। चलिए हेमिस्फीयर देखते हैं। थर्ड इज बच्चों हेमिस्फीयर। थर्ड शेप क्या है आपकी हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का मतलब क्या है बच्चों, स्फीयर का आधा। जैसे आपके घर में बाउल्स होते हैं, देखिए आपने बाउल्स देखे हैं जो आपके ग्लास के बाउल्स होते हैं, वो एक हेमिस्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, जिसकी रेडियस है आर। सपोज करिए आपने स्फीयर को आधा कर दिया है, स्फीयर को आधा कर दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के लिए मुझे 3 चीज निकालनी है अपने सिलेबस में। क्या क्या? सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। सबसे पहले देखते हैं सीएसए। बच्चों सीएसए ये वाला एरिया होता है, ये वाला बाहर बाहर का। ठीक है, सीएसए आपका ये वाला एरिया होता है बाहर बाहर का। तो सीएसए यानी वही कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 और आर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका टोटल सरफेस एरिया टीएसए। सेकंड आपको निकालना है बच्चों टीएसए, वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर। ठीक है, तो दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों से? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तीसरे में मुझे निकालनी है इसकी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों? बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जैसे स्फीयर का पढ़ा था आपने, उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका आधा? तो वो क्या हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वहां पे था 4/3, तो यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। सबको समझ में आया? 2/3 आप एज इट इज लगा देंगे, पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू आर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू आर को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ आपका
हेमिस्फीयर आ जाएगा। बोलिए सबको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल डिट्टो बात समझ में आ रही है। आपने कोन पढ़ लिया, आपने स्फीयर पढ़ लिया, आपने हेमिस्फीयर पढ़ लिया। बोलिए सबको बात क्लियर समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आई। अब इसके ऊपर किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मुलेज लर्न है तो आप कैसे भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बन सकते हैं और डिफरेंट चैप्टर्स। पहली बात आप क्या करेंगे, आप YouTube चैनल पे जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, जिज्ञासा क्लासेस के चैनल पे जाएंगे, उसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको जो भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या दूसरे चैप्टर से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। आपको जो भी चैप्टर हार्ड लगता है आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर पहले ये वाला चैप्टर करा दीजिए, तो हमारा जो सिलेबस है वो कवर करना आसान हो जाएगा। सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स आपको यही मिलेंगे इसी चैनल पे, जिज्ञासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड हो रही है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।